हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फॉक्सकॉन और वेदांता जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर चालू किया था, वो डील जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो भारत का बहुत बड़ा जो सपना था सेमीकंडक्टर के दुनिया में वो कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए डिले होता नजर आ रहा है। आप कह सकते हो कि फॉर द टाइम बीइंग टूट चुका है। तो इस वजह से इसका क्या इंप्लीकेशंस होगा इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में मेक इन इंडिया का एक फेलियर है और बाकी सारी चीजों को हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ किस तरीके से चीजों को और बेहतर कर सकते हैं और अब हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स है, इसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझने की कोशिश करेंगे और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम पूरा कंटिन्यू रखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। यहाँ आप देखेंगे तो फॉक्सकॉन और वेदांता। फॉक्सकॉन बेसिकली बहुत बड़ी एक जाइंट कंपनी है। आप देखोगे तो एशिया में आपको देखने को मिल जाएगा कि थर्ड लार्जेस्ट है। वेदांता भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगेन ये दोनों ही जो है वो अपने अपने फील्ड में तो मास्टर हैं, ठीक है। लेकिन वेदांता के ऊपर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि डेट भी बहुत ज्यादा है, जो कि एक कारण भी बना है इस डील का। ऑफिशियली इस डील से पुल आउट करने का कोई मतलब महत्वपूर्ण बात तो नहीं बताया गया है, लेकिन बहरहाल आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है तो फॉक्सकॉन विड्रॉस फ्रॉम 19.5 बिलियन यूएस डॉलर्स वेदांता चिप प्लान इन इंडिया। तो ये लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये प्लान था और बहुत ही मैसिव लेवल पे ये काम जो है वो भारत में अगर आता तो फिर आप कह सकते हो कि भारत में जो लैपटॉप्स, जो कंप्यूटर्स जो 1 लाख तक के भी बिकते हैं उनका दाम सीधा 40,000 पे भी आ सकता था। तो इस लेवल पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लाता, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए ये टूट चुका है। तो इसी से एक सेटबैक तो जरूर लगा है और कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा ये दुख की खबर भी जरूर आती है। तो इस वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो गुजरात में करना था इन लोगों को, और इसी वजह से आप देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया मेड सेमीकंडक्टर्स जो होता है वो लैपटॉप के दाम जो है वो 40,000 तक लेकर के आ जाएगा फ्रॉम 1 लाख, ऐसा अनिल अग्रवाल जो है उन्होंने बताया था। हालांकि इस बीच हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी के वजह से वेदांता का जो शेयर प्राइस है वो भी ड्रॉप कर चुका है ऑलमोस्ट 3% का। तो इस वजह से आप देखोगे क्योंकि फॉक्सकॉन ने डिसाइड किया कि वो बाहर जा रहे हैं सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर से, तो इस वजह से जो वेदांता के शेयर के प्राइसेस हैं वो भी 3% से गिर चुके हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट पे भी इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये लिंक होता है, जब भी ऐसा कुछ होगा आप देखेंगे इकोनॉमी का तुरंत प्रभाव आपको स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर पॉलिटिकल बातें भी चालू हो चुकी हैं कि उद्धव ठाकरे ने बोला कि मतलब महाराष्ट्र कुड हैव, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र को क्यों नहीं मिला क्योंकि ये गुजरात में गया था। तो इसको लेकर के बोला कि महाराष्ट्र अगर होता तो महाराष्ट्र कर ले जाता। बहुत सारी बातें हैं और पॉलिटिक्स का तो नेवर एंडिंग है, वो तो हर टॉपिक पे लिया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ आपको एक डायमेंशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम कोई पॉलिटिकल न्यूज कवर करने की बात नहीं कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत ही मतलब आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट एक एसेट बन चुका है जिस कंट्री के पास है। और आज के टाइम पे चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो टैबलेट्स हो, स्मार्टफोन्स हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इवन जो व्हीकल्स वगैरह भी है उसमें 40% तक सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। और सेमीकंडक्टर्स जो है वो अकेले आप देखोगे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स के मामले में तो 90% सिर्फ आपको ताइवान में देखने को मिलेगा। यानी कि वो ताइवान जो चाइना बार बार कमेंट करता रहता है कि 2025 तक हम ताइवान को अपना मतलब हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट बना लेंगे, हम उसके ऊपर एक अटैक करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। और इस बीच कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि चलो अगर इससे पहले कि ताइवान को चाइना अपना हिस्सा बना ले, मतलब सभी कंट्रीज जो है वो अपने अपने लेवल पे लगे हुए हैं कि ताइवान के साथ वो एक डील सेट करें और फिर सेमीकंडक्टर के दुनिया में वो आगे बढ़ सके। क्योंकि जब 90% सिर्फ ताइवान के पास है तो बहुत सारी कंट्रीज, फिर चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज ही क्यों ना हो, इस सेक्टर पे बहुत काम नहीं किए हैं। और इसको लेकर के अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो मतलब आप कह सकते हो कि सीधा एक बोली सा लग रहा है कि 40 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन, इस प्रकार से भारत का भी 10 बिलियन का था। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत को एक तो अपना ये जो प्राइस है उसको बढ़ाना होगा, साथ साथ में हमको इस फील्ड से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाकी के प्रपोजल्स भी कुछ हैं जो कि आप देखोगे वेदांता फॉक्सकॉन का तो ठीक था, लेकिन इसके अलावा 2 और थे, जैसे कि ISMC बैक्ड अबू धाबी बेस्ड जो नेक्स्ट ऑर्बिट है और जो इजराइल का टावर सेमीकंडक्टर है, इनके साथ भी बात हो रहा था। हालांकि आप देखोगे तो ये भी प्रपोजल पेंडिंग है क्योंकि इंटेल और टावर सेमीकंडक्टर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा कि एक मर्जर होना है और ये मर्जर अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन ये मर्जर होगा। फिर आप देखोगे कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे तो इंटेल और टावर सेमीकंडक्टर के बीच का जो मर्जर है
ये इस प्रोसेस को डिले कर देगा। निविदा करके भी है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को उससे भी बात करना चाहिए कि हम उस प्रकार से आगे बढ़ सके और सेमीकंडक्टर के प्रोफेशन में हम मतलब ज्यादा बेहतर काम कर सके और आत्मनिर्भर भारत की तरफ में भी हम बहुत बेहतर बन सके। क्योंकि आज आप देखोगे तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस नेशन हो चुका है और आप डिजिटल इकोनॉमी की भी बात कर लेंगे तो मोबाइल फोन स्मार्टफोन यूजर्स में भी भारत टॉप पे है। यानी कि हर समय हमारा जो डिमांड है हम सप्लाई में मतलब कहीं ना कहीं ये मेंटेन रहे। सर्विस सेक्टर में भारत बहुत बेहतर है। इसका मतलब है कि हमको इंटरनेट की भी जरूरत है और हमको ऐसे डिवाइसेस, क्योंकि हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं तो स्किल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जहां हम एआई, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी इन सब की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल को चाइना अगर वाकई ताइवान को क्लेम कर लेता है तो फिर आप देखोगे कि हमारा जो डिपेंडेंसी है, वैसे भी मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स पे हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो बार बार मतलब एक स्ट्रैटेजिक मिनरल के लिए हम एक ऐसे दुश्मन पे रिलाई करें जो कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पे छल कपट करते हैं साउथ चाइना सी में, और साथ साथ में आप देखोगे तो आए दिन वो बॉर्डर टेंशंस भी क्रिएट करते रहते हैं। तो इस वजह से भारत को इस विषय पर भी सोचना चाहिए और हमें हमारे जो यंग साइंटिस्ट्स हैं, हमें इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड पे काम करना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो हैं वो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हम कम कर सके, कि वो आ सके। और इस हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं हमें बनाना होगा पॉलिसीज कि बाकी जो कंपनीज हैं जो इंटरेस्ट दिखाएं और इन्वेस्ट करें। साथ साथ आप देखेंगे तो हालांकि मतलब भारत सरकार ने ये कहा है कि भारत का जो सेमीकंडक्टर का जो सपना है ये फॉक्सकॉन वेदांता के अलग होने से मतलब अलग नहीं हो जाता है, मतलब टूटता नहीं है। स्टिल हम आगे बढ़ेंगे। फॉक्सकॉन हो सकता है अकेले आगे बढ़े या फिर किसी और कंपनी के साथ आगे बढ़े, ऐसा भी कहा गया है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, जो IT मिनिस्टर भी हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर का मिशन है उसके तहत भारत सरकार जो है वो कमिटेड है और मेक इन इंडिया को भी हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। साथ साथ हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो है वो ऑफिशियल स्टेट विजिट पे जब US से गए थे तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट ये हुआ था, जहां उन्होंने इलॉन मस्क से भी मीटिंग करा था। तो वहां पे बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन ये था कि जो माइक्रोन है उन्होंने अनाउंस किया था सेमीकंडक्टर असेंबली कि मतलब 2024 तक, दिसंबर 2024 तक भारत में सेमीकंडक्टर जो है वो बनने लग जाएगा USA के मदद से। तो ये बहुत बड़ा एक होप है, क्योंकि फिलहाल के लिए तो सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि हर्डल हो चुका है, लेकिन माइक्रोन से हमारा एक उम्मीद अभी जगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इस फील्ड में क्या हो सकता है और हम बाकी कंट्रीज के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके और कोलैब करके काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो सबसे पहले हमारे जो अपने यूथ हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, तो उनको स्किल्स सिखाए जाने की जरूरत है। उनको इस लेवल पे R&D के लिए फोकस करने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर हो सके और साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनोवेशन के लिए हम प्रमोट कर सके, ताकि वो एक फेलियर का जो माइंड सेट है कि हम हमेशा जो गवर्नमेंट जॉब्स और बाकी चीजों पर ही फोकस करके रखते हैं, उससे थोड़ा हम ऊपर उठ सके और बाकी चीजों पर भी हम काम कर सके। स्पेशली कि हम बाकी कंट्री से जैसे कि चाइना वगैरह से सीख सकते हैं कि उन्होंने किस लेवल पे इस चीज को इंप्रूव किया है। अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से ये चीजें पॉवर्टी से लेकर के चाइना आज मतलब आप देखोगे तो जाइंट सुपर पावर है, तो इसके ऊपर हम एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे, जहां आप देखेंगे कि बहुत लेसन्स जो है, ऑल्दो हम मानते हैं कि चलो हमारा दुश्मन है, लेकिन बहुत सारे लेसन्स हैं जो हम चाइना से सीख सकते हैं। चलिए इस वीडियो से सिर्फ इतना ही, बाकी हमारा यही मैसेज था कन्वे करने का इस वीडियो से। उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए बिल्कुल जो सरकार ने कहा है वही सच होगा और आगे हमको बहुत जल्द नया सेमीकंडक्टर का पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन ये खबर था जो हमें लगा कि आपको पहुंचाना चाहिए। वो सेमीकंडक्टर आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको जितना हो सके वो शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियोस जो है वो आपको मिल सके। और इसी के साथ साथ में बस अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।